ज्योतिर्लिंग एक ऐसा प्रतीक है जिसे वेद पुराणों में सबसे शक्तिशाली बताया गया है। वेदों की अगर माने तो ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला ज्योति जिसका अर्थ है रोशनी और दूसरा है लिंग यानी कि प्रतीक, इसलिए इसे ज्योति का प्रतीक या फिर पिलर ऑफ लाइट भी कहा जाता है। मान्यता है कि आध्यात्म के शिखर पर बैठे लोगों को यह ज्योतिर्लिंग अपने असली भव्य स्वरूप में दिखाई देता है। इसका ना आदि है और ना ही कोई अंत। नेपाल और भारत में मिलाकर टोटल 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनमें से 12 वो है जिन्हें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इन्हें महाज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। वैसे ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ भारतीय इतिहास का कोई प्रतीक या फिर चिन्ह नहीं है, बल्कि यहाँ महादेव स्वयं वास करते हैं। पुराणों की माने तो हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग अलग महत्व है और हर ज्योतिर्लिंग में एक बेहद रोचक और अनसुनी कहानी छिपी है। ऐसे ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु से इन दोनों में किसी बात को लेकर कोई भीषण बहस छिड़ गई कि सबसे ज्यादा महान कौन है। जब दोनों किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए तो उन्हें शिव जी से मदद ली। भगवान शिव ने एक अनंत प्रकाश स्तंभ का रूप धारण किया और दोनों भगवानों से कहा कि एक व्यक्ति इसके ऊपरी सिरे का पता लगाए और दूसरा इसके निचला सिरे का। दोनों में से जो भी कोई इस कार्य को पहले खत्म कर लेगा वही महान होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ऊपरी सिरे को ढूंढने स्वर्ग की तरफ निकल जाते हैं और विष्णु जी जो है वो निचले सिरे को खोजने पाताल लोक। बहुत समय बीत गया पर दोनों में से किसी को ना तो स्तंभ की शुरुआत का पता चला और ना ही उसके अंत का। आखिर में विष्णु जी तो हार मानकर वापस आ गए थे, लेकिन ब्रह्मा जी को अपनी यह हार स्वीकार नहीं हुई, इसलिए उन्होंने महादेव के आगे झूठ बोल दिया कि उन्होंने जो है स्तंभ की शुरुआत देख ली है। भगवान शिव सारी बातें पहले से ही जानते थे। वो समझ गए कि भगवान ब्रह्मा जो है उनसे झूठ बोल रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया था और भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया था। लेकिन इस पूरी बहस ने शिवजी के उस रूप को जन्म दिया जो आज हर मंदिर में स्थित है। महादेव का वो रूप जो उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों की माने तो हर ज्योतिर्लिंग का अपना अलग महत्व है और ऐसा इसलिए क्योंकि हर ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव अलग अलग अवतारों में वास करते हैं। अवंती नगरी जिसे आज के समय में उज्जैन के नाम से जाना जाता है, कहते हैं पौराणिक काल में इस जगह पर दुष्यंत नाम का एक राक्षस रहा करता है, जिसके अत्याचारों से पूरी नगरी त्राहिमाम कर रही थी। दरअसल दुष्यंत को ब्रह्मा जी से अजय का वरदान प्राप्त हो गया था, जिसकी वजह से उसे कोई भी हरा नहीं सकता। इसी वरदान के घमंड में दुष्यंत पूरे ब्रह्मांड में अपनी दुष्टता फैला रहा था। इतना ही नहीं, उसने अपने 4 दैत्यों को यह भी आज्ञा दी थी कि नगर के चारों दिशाओं में जाकर अपना हाहाकार मचा दो। तब दुष्यंत के अत्याचारों से अवंती नगरी को मुक्त कराने के लिए 4 ब्राह्मणों ने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया था और उसके सामने बैठकर महादेव की तपस्या करने लगे। उधर यह बात जैसे ही दुष्यंत को पता चली, उसने अपने दैत्यों को भेजकर उनकी तपस्या भंग करने का आदेश दिया, पर वो ब्राह्मण शिवजी की भक्ति में इतना मग्न हो गए थे कि उन पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर दुष्यंत आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि इन सभी ब्राह्मणों को मार दिया जाए। जैसे ही दुष्यंत की बात मानकर दैत्यों ने ब्राह्मणों को मारने के लिए अपने शस्त्र निकाले, वैसे ही पार्थिव शिवलिंग की जगह पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। उस गड्ढे से महादेव अपने विशाल महाकाल रूप में प्रकट हुए और दुष्यंत को मारकर उज्जैन को उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, अपने भक्तों की भक्ति देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उनसे अपने लिए कुछ वरदान मांगने को भी कहा। सभी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की वह अपने भक्तों के कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहीं पर यह विराजमान हो जाए। महादेव ने ब्राह्मणों की विनती स्वीकार की और उसी गड्ढे में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महाकालेश्वर इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इसके अलावा बाकी सारे ज्योतिर्लिंग का मुख पूर्व दिशा की ओर ही है।
इतना ही नहीं, इस ज्योतिर्लिंग के साथ ऐसे ऐसे राज जुड़े हुए हैं जो सभी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बता दें, महादेव को उज्जैन का राजा माना जाता है। यही वजह है कि इस मंदिर के आसपास कोई भी बड़े पद का अधिकारी नहीं ठहर सकता। उन्हें दर्शन करने की आज्ञा तो रहती है, लेकिन वहाँ पर रुकने की नहीं कहते हैं। जो भी पावरफुल आदमी वहाँ रुकने की गलती भी करता है तो उसे भारी अंजाम भुगतना पड़ता है। इसी के साथ ही इस ज्योतिर्लिंग में हर सुबह भस्म आरती की जाती है, जिसमें महादेव का श्रृंगार ताजी भस्म से किया जाता है। माना जाता है कि पहले यह भस्म किसी ऐसे व्यक्ति की ली जाती है जिसका अंतिम संस्कार तुरंत हुआ हो। हालांकि आज ऐसी कोई प्रथा नहीं है, पर अभी भी कुछ लोगों का यह मानना जरूर है कि यह बात झूठ है और महाकाल को आज भी एक लाश की राख ही चढ़ाई जाती है। वैसे महाकालेश्वर की तरह सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास भी बेहद रोचक है। गुजरात में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत का सबसे पहला और प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग जितना पुराना है उतनी ही पुरानी इसकी कहानी भी है। शिव पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार चंद्रदेव ने प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियों से विवाह किया था। इस विवाह से पहले दक्ष ने यह चंद्रदेव के सामने शर्त रखी थी कि भाई वो अपनी हर पत्नी को एक समान दर्जा ही देंगे, पर विवाह के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी के प्रेम में इतना डूब गए थे कि वो उनके सिवा बाकी किसी के साथ समय ही नहीं बिताते थे। इतना ही नहीं, वो अपनी बाकी पत्नियों को अनदेखा करने लगे थे। यह बात जैसे ही प्रजापति दक्ष को पता चली, वो गुस्से से आग बबूला हो उठे। उन्होंने चंद्रदेव को यह समझाया था कि जितना हक रोहिणी का आप पर है उतना ही मेरी बाकी पुत्रियों का भी है, इसलिए आप उनका अपमान नहीं कर सकते। पर बहुत समझाने के बाद भी चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों को अनदेखा करना कभी नहीं छोड़ा। आखिर में क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को यह श्राप दे दिया कि धीरे धीरे वह अपनी सारी रोशनी खो देंगे और एक दिन वह पूरी तरह से काले पड़ जाएंगे। प्रजापति ने श्राप तो चंद्रदेव को दिया था, पर उसका असर सभी पर हो रहा था, क्योंकि इस श्राप की वजह से पूरी धरती पर अंधकार छा गया था। उधर चंद्रदेव भी समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और इसी का पश्चाताप करने के लिए उन्होंने सोमनाथ में एक शिवलिंग की स्थापना करके महादेव की आराधना करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में चंद्रदेव की तपस्या रंग लाई और शिवजी ने उनके सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया। उन्होंने चंद्रदेव को वरदान देते हुए कहा कि जिस तरह आपकी चमक वापस आ जाएगी वैसे ही धीरे धीरे वापस भी जाएगी और यह चक्र हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। इसके बाद महादेव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर स्थान दिया और फिर हमेशा हमेशा के लिए सोमनाथ में एक ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। यही वजह है कि भगवान शिव के इस रूप को सोमेश्वर भी कहा जाता है। माना जाता है कि सोमनाथ में बसा शिवलिंग पहले हवा में झूलता था, क्योंकि इसे एडवांस मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इसलिए जब महमूद गजनवी पहली बार इस मंदिर को तोड़ने आया था तो शिवलिंग देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। महमूद गजनवी और उसकी सेना ने एक नहीं बल्कि कई बार इस मंदिर को न सिर्फ तोड़ा है बल्कि यहाँ के खजाने को भी, लेकिन हर बार शिव भक्तों ने मिलकर इसका पुनः निर्माण करवाया और इसे एक नया रूप दिया। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित केदारनाथ एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसके चमत्कार को भक्तों ने साक्षात देखा है। यह मंदिर ऐसे स्थान पर है जहां आकाश और धरती का मिलन होता है। इस मंदिर तक पहुंचने में भक्तों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि यहाँ सिर्फ वही आ पाता है जिसे बाबा ने बुलाया होता है। इस मंदिर के बारे में जो सबसे हैरान करने वाली बात है वह है इसकी बनावट, क्योंकि बिना सीमेंट का इस्तेमाल किए एडवांस स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ यह मंदिर कैसे बनाया गया, यह किसी को कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि यह देखकर मन में एक सवाल जरूर आता है कि क्या उस वक्त हमारे पूर्वज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जानते थे, और अगर जानते थे तो उन्होंने इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े बड़े पत्थर पहुंचाए कैसे। आज भी एक एक बहुत बड़ा राज बना हुआ है। शिव पुराण की माने तो
महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए वो भगवान शिव के दर्शन पाने की कोशिश में लग रहे, लेकिन भगवान शंकर उनसे नाराज थे, इसलिए वो उनके सामने नहीं आना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने एक भैंसे का रूप धारण कर लिया ताकि पांडव उन्हें पहचान ही ना सके। पर शिवजी की लाख कोशिशों के बाद भी पांडवों ने उन्हें पहचान लिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवजी ने अपने असली रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और आशीर्वाद देकर उन्हें पापों से मुक्त किया, जिसके बाद उसी स्थान पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पन्न होता है। और आपको बता दें, जब 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस वक्त भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ था। उस समय अचानक एक बड़ा सा पत्थर मंदिर के सामने आकर रुक गया, जिसने पानी के बहाव को ही बदल दिया था, जिसके चलते मंदिर सुरक्षित रहा और उसे एक खरोच तक नहीं आ पाई। दोस्तों, ही ना जाने कितने रहस्य और कथाएं हैं जो हर ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए। हैरानी की बात तो यह होती है कि केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 5 ज्योतिर्लिंग की पोजीशनिंग कुछ इस तरह की गई है, जो कि भारत के नक्शे पर एक सीधी रेखा में स्थित नजर आते हैं। एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर यह ज्योतिर्लिंग एक सीधी रेखा कैसे बनाते हैं, यह बात विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। वैसे मान्यता है कि यह 5 ज्योतिर्लिंग प्रकृति के 5 तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं। जी हाँ, इसलिए इन्हें पंचभूति भी कहा जाता है। वैसे कि आपने कभी सोचा है कि पुराण काल में आखिर हमारे पूर्वजों के पास ऐसे कौन से साधन थे, जिनकी मदद से उन्होंने हजारों किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी एक सीधी रेखा में इतनी एक्यूरेसी के साथ इन ज्योतिर्लिंगों को बनवाया। वैसे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सारे ज्योतिर्लिंग मिलकर एक शंख का रूप बनाते हैं, जैसे सनातन धर्म में शक्ति और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्योतिर्लिंग एक ऐसा सिंबल है जो ऊर्जा का चिन्ह माना जाता है। इसे शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी कह सकते हैं। और जानकारों की माने तो ज्योतिर्लिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, जिसकी वजह से ये रिएक्टर की तरह काम करते हैं, जहां से ऊर्जा का स्रोत मिलता है। वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि हमारे देश में जहां जहां रेडियोएक्टिव मटेरियल हैं, वहां एक ज्योतिर्लिंग भी है। शायद यही वजह है कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी शिवलिंग की शेप में बनाया जाता है। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग भारत की संस्कृति और धार्मिक विरासत का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे सनातन की नींव जुड़ी हुई है। इसलिए हर ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक रोचक और अविश्वसनीय बात कहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।